ट्वेल्थ क्लास बेटा हमारे स्कूल की लास्ट क्लास होती है। इसके बाद स्कूल की छत खत्म। ये स्कूल ना एक सपोर्ट सिस्टम है। जब तक आप स्कूल में हैं ना, आप बिल्कुल आज़ाद हैं, आपके दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं है। अभी और 10-11 महीने 8-9 महीने बाद जो 12th से निकल जाएंगे, सब जितने लोग उनसे मिलेंगे एक ही क्वेश्चन करेंगे, अब क्या कर रहे हो बेटा, अब क्या करोगे, आगे का क्या प्लान है, लाइफ के लिए क्या सोचा है। ये क्वेश्चन इतनी ज्यादा बार होता है ना कि बच्चा समझ ही नहीं पाता कि मैं इसका क्या आंसर करूं। डिलेमा में होता है एक कि मैं क्या कहूं, क्या ठीक रहेगा, क्या गलत। एक्चुअल में इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं 9th 10th 11th 12th, तो कोई भी टीचर, कोई भी हमारे घर का अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, हमारे फ्रेंड सर्कल में गाइडेंस देने वाले नहीं मिलते। खासकर जिस ग्रुप के तुम लोग बैठे हो 9th 10th 11th 12th, ये पर्सनालिटी मेकिंग ईयर्स हैं बेटा। ये बेस का काम करेंगे। जैसे तुम 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में जो तुम्हारा विचार होगा, जो तुम्हारा थॉट प्रोसेस होगा, जिनके साथ तुम ज्यादा इंटरैक्ट करते हो, जो तुम्हारे सर्कल में ज्यादा रहते हैं, तुम 100% चांसेस हैं वैसे ही बनोगे। जितने लड़के हैं बेटा, तुम्हें भी इस एज में बहुत बहुत अपना फोकस्ड होके काम करना चाहिए। आजकल जो तुम्हारी पीढ़ी है ना, तुम तो बड़े हो गए, 7वीं क्लास के बच्चे भी इंस्टाग्राम पे हैं, 7वीं और 8वीं के एक दूसरे की आईडी ले रहे हैं, बदल रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। जैसे ऐसा मत मानो कि ये सबको नहीं पता, हम सब टीचर्स को पता है ये बातें। कुछ चीजें समाज के साथ सीखनी पड़ती हैं। आज की जरूरत है आप सोशली एक्टिव हो, मैं मना भी नहीं कर रही, लेकिन बेटा ये सब चीजें तब करनी चाहिए जब हम सही और गलत के बीच की लाइन का अंतर जानते हों। तुम्हें पता नहीं चलेगा तुम कब गलत रास्ता पकड़ के इतनी दूर निकल जाओगे कि ना पेरेंट्स तुम्हें खींच पाएंगे वापस और ना हम टीचर्स। जितने लड़के हैं बेटा, तुम्हें भी इस एज में बहुत बहुत अपना फोकस्ड होके काम करना चाहिए। आजकल जो तुम्हारी पीढ़ी है ना, तुम तो बड़े हो गए, 7वीं क्लास के बच्चे भी इंस्टाग्राम पे हैं, 7वीं और 8वीं के एक दूसरे की आईडी ले रहे हैं, बदल रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। जैसे ऐसा मत मानो कि ये सबको नहीं पता, हम सब टीचर्स को पता है ये बातें। कुछ चीजें समाज के साथ सीखनी पड़ती हैं। आज की जरूरत है आप सोशली एक्टिव हो, मैं मना भी नहीं कर रही, लेकिन बेटा ये सब चीजें तब करनी चाहिए जब हम सही और गलत के बीच की लाइन का अंतर जानते हों। तुम्हें पता नहीं चलेगा तुम कब गलत रास्ता पकड़ के इतनी दूर निकल जाओगे कि ना पेरेंट्स तुम्हें खींच पाएंगे वापस और ना हम टीचर्स। लड़कियों की तरफ मत देखता रहे बेटा। अब तुम्हारी जो है ना, जो तुम्हारी उम्र है, ये बिगड़ने की उम्र है, और ऐसे गंदे बालों के स्टाइल से कोई लड़की इंप्रेस नहीं होगी। लड़कियां भी तेज है बेटा, है ना। तुम लोगों को मैं बहुत अच्छी बात बता दूं तुम्हारे फायदे की। लड़कियां सबसे पहले बेटा अपनी लाइफ सेट करती हैं जिसके पास पैसा हो। किसी गरीब के साथ कोई लड़की शादी नहीं करती बेटा, है ना। तुम लोगों को बेटा 18 से तो वैसे कूद लिए दोनों, तुम्हारे ऊपर से फितूर भी कूद जाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो बेटा। तुम जिस उम्र के हो ना, तुम्हारी मम्मी की एज मेरी एज की है। तुम्हें बिल्कुल अच्छी बात बताती हूँ, जो लड़कियां तुम्हें, हो सकता है कोई लड़की तुम्हें देख रही हो, तुम्हें लग रहा हो कि मुझे नहीं देख रही, ऐसी गलतफहमी तुम्हें, अगर तुम गलतफहमी पालते हो तो मैं तुम्हारी उस गलतफहमी को पहले दूर कर दूं। मुझे अपनी बड़ी बहन मान लो बेटा, सुन ले मेरी बात, सुन ले, मुझे अपनी बड़ी बहन मान लो, अपनी माँ की जगह देख लो। लड़कियां बेटा लड़कों को बहुत बड़ा बेवकूफ बनाती हैं आजकल। जब तक ये हंसने की बात नहीं है, सच बात है। और ये जो है ना, ये लड़कियां क्यों करती हैं? क्योंकि तुम बेवकूफ हो। अगर हम समझदार हो, कोई भी लड़की हमें अपने रास्ते से भटका कैसे देगी? अगर हमारे अंदर अकल होगी बेटा, तुम्हारा पता क्या होगा, कुछ भी नहीं जाएगा इनका। ये तो इनके पिताजी, इनके भाई बहुत तगड़ा घर ढूंढेंगे, जिनके पीछे 20-30-50 बीघे जमीन होगी, घर में ट्रैक्टर खड़ा होगा, बाप बड़ा जमींदार होगा, लड़का भी कमाता होगा। तुम निठल्ले, तुम्हारे घर में कोई लड़की वाला आएगा, कहेगा क्या करता है ये? कुछ नहीं जी, ये लड़कियों के पीछे घूमता था। तो अब आगे तुम्हारा भविष्य ये होगा, तुम्हारे पिताजी के पूछेंगे तो 5-7 भाई बटे की जमीन 5-7 बीघे मुश्किल तुम्हारे हिस्से में आएगी। तो बेटा ये सब यही रखा रह जाएगा, है ना। अभी भी ध्यान नहीं दे रहे हो, फिर क्या करोगे ध्यान देके? पढ़ने लगोगे आज से ही बदलाव। इनकी शक्लें देख लो भाई सारे एक बार। इन्होंने ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि आज से बदल जाएंगे। आप लड़कियों की तरफ देखोगे? हैं? नहीं देखते, ये तो देखता है। मैं तो यही देख रही हूँ ना बेटा, मेरा तो काम यही है कि कौन कहाँ देख रहा है। जब तक नौकरी ना मिल जाए ना, तब तक कोई छुट्टी मत मनाओ। ये सोचो मेरी जिंदगी का तात्पर्य ये है कि मुझे खूब पढ़ना है, तभी तो फायदा है ना। त्योहार किसके? जिसके जेब में पैसा है। बिना पैसे के क्या त्योहार बेटा? जिसका घर भूख से तड़प रहे हैं बच्चे, उसकी क्या दिवाली क्या होली? ये दिवाली होली उनके हैं, दशहरे जिनके पास पैसा है। मेले में जाएंगे तो पैसा खर्च करने के लिए चाहिएगा। वहां बच्चा भूख से बिलबिला रहा है तो तुम कहाँ मेले में घूमते फिरोगे? इसीलिए त्योहार तब अच्छे लगते हैं जब हमारी जेब भरी हो, तो उसके लिए मेहनत करो, ठीक है।